आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए। आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए। आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए। तो आखिर भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी कौन सी जड़ी बूटी दे गए कार्यकर्ताओं और जनता को, और क्या है 370 का मंत्र? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। लोकसभा चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है और सियासत को अलग अंदाज से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ से प्रधानमंत्री करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज, ऐसा तमाम मीडिया संस्थानों में कहा गया, ऐसा तमाम रिपोर्ट हुआ। प्रधानमंत्री रविवार को झाबुआ पहुंचे और भरे मंच से सबसे पहले इस बात से इनकार किया कि वो कोई चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने आए हैं। यही तो खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की, यही उनकी अदा है, यही शैली है। लेकिन एक तरफ इनकार किया चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत का, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को खासतौर पर ऐसी जड़ी बूटी दे गए, ऐसा मंत्र दे गए जो था 370 का। क्या है 370 का मंत्र? गौर कीजिए। संसद में प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव में कहा था कि अब की बार बीजेपी अपने अकेले के बूते 370 ला रही है और एनडीए 400 पार। तो बीजेपी अपने अकेले के बूते 370 सीटें लाएगी कैसे? इसकी रणनीति क्या है? इसको लेकर प्रधानमंत्री ने झाबुआ में अपनी पूरी रणनीति का न केवल खुलासा किया, बल्कि कार्यकर्ताओं तक इस रणनीति का संदेश गहराई के साथ दे गए। इनके भाषण में, पूरे भाषण में यही सार छुपा था उस 370 की रणनीति का, जिसे कहा कि मैं भरे मंच से एक जड़ी बूटी दे रहा हूं। और मध्य प्रदेश से ही क्यों कहा? क्योंकि संगठन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी संगठन ने बूथ स्तर पर काम किया है, उसकी मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना, यह बात भी बहुत जरूरी है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनिए, अब आपको समझ में आ जाएगा मेरी इतनी बात सुनने के बाद कि ये जड़ी बूटी है क्या। लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए। आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे? सरकार के काम उसको बताएंगे? उसने
कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। साथियों,